Pakistan Armed Forces, being in a high state of alert and vigilance, have so far neutralized 12 Harap drones at various locations. भारत की जानिब से जायद का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन के जरिए दरअंदाजी की कोशिश। घोटकी के करीब ड्रोन हमले से एक शख्स जाँ बहक। लाहौर के करीब ड्रोन हमले में पाक फौज के 4 जवान जख्मी हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की ब्रीफिंग। कहा कि पाक फौज ने भारत के 12 ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस है। आलमी बरादरी भारत की इश्तियाल अंगेजी की गवाह है। पाक वतन का दिफा करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बरकरार। कराची, लाहौर, सियालकोट और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। बैरून मुल्क से आने वाली गैर मुल्की परवाजों को कराची एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी की मुसाफिरों को ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए मुतालिका एयरलाइन से राब्ते में रहने की हिदायत। इस्लामाबाद के अस्पतालों में रेड अलर्ट जारी। अस्पतालों में तमाम इमरजेंसी बेड्स को खाली कर लिया गया। इमरजेंसी में इजाफी खून, अद्वियात, मेडिकल आलात, ग्लव्स और दीगर इंतजाम भी मुकम्मल। तमाम डॉक्टर्स और मुआविन अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 6 अफराद हलाक। पुलिस और इमदादी टीमें पहुंच गईं। हादसे की वजह जानने के हवाले से तहकीकात जारी। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी खत्म करने के लिए मदद की पेशकश कर दी। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं दोनों ममालिक के साथ हूँ, दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ और उन्हें काम करते देखना चाहता हूँ। उम्मीद है कि अब दोनों ममालिक मजीद आगे बढ़ने से रुक जाएंगे। इन शहीदों के खून के एक एक कतरे का जरूर हिसाब लिया जाएगा। बेपरवाह होकर अपनी बहादुर अफवाज के साथ एक जरी लश्कर बनकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। भारत ने जारियत करके गलती की। भारत को फास गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा कि हमारे शाहीनों ने दुश्मन पर कारी जरबें लगाई। जो तैयारे भारत का गुरूर थे अब वो खाक हो गए। हमने साबित किया कि हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। राफेल के तकब्बुर में मुब्तला भारत को मौसर जवाब दिया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भारत पर अजीम फतह नसीब फरमाई। बुज़दिल दुश्मन ने रात तारीकी में पाकिस्तान में 6 मकामात पर हमला किया। पाक फिजाई ने भारतीय तैयारों को अपनी हुदूद में दाखिल नहीं होने दिया। 3 राफेल समेत 5 जंगी तैयारे मार गिराए। पाक फौज ने दुश्मन का हमला नाकाम बनाकर रात की तारीकी को चांदनी रात बना दिया। रिवायती जंग में पाकिस्तान को पीछे छोड़ने के दावेदारों की अकल ठिकाने आ गई होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि पूरी कौम को मुबारकबाद और पाक फिजाइया को सलाम पेश करता हूँ। कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने का इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देगा। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती काउंसिल इजलास में अहम फैसले। एलामिया के मुताबिक मासूम शहरी को निशाना बनाना इंतहाई शर्मनाक है। पहलगाम वाक़े पर भारत ने जानबूझकर सच छुपाने की कोशिश की। पाक भारत जंग मजीद आगे बढ़ सकती है। गुज़िश्ता रात के मिस एडवेंचर के बाद भारत फिर कोई हरकत कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत में कहा कि भारत ने नीलम जहलम बिजली घर पर हमला किया, जवाब तो देना होगा। भारतीय आबी ज़खायर को निशाना बनाना भी एक ऑप्शन हो सकता है। पाकिस्तान पर किसी तरह का आलमी दबाव नहीं। भारत ने पहल की, हमने उसका जवाब दिया। दोबारा जारहियत की गई तो दोबारा जवाब दिया जाएगा। पाक फिजा
जारिया ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। बुज़दिल भारत के 5 जंगी जहाज गिराए गए। दोबारा जारियत की तो मजीद तैयारे गिराएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भारत को वाज़ेह पैगाम। कौमी असम्बली इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बुज़दिल भारत ने रात के अंधेरे में हमले किए, मासूम बच्चों को निशाना बनाया। भारत का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। सिपहसालार ने एयरफोर्स के शाहीनों को भारतीय मजमूम मंसूबे नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन पेश किया। तीनों सर्विसेज के दरमियान बेहतरीन ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सदर एर्दोगान का पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का अयादा। वज़ीर आज़म ने तुर्किया की जानिब से हमायत की तारीफ की। कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़ई की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश का जवाब नहीं दिया, बल्कि जारियत और गैर जिम्मेदाराना रियासती रवैये का खतरनाक रास्ता इख्तियार किया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरा लाहक हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राब्ता। कहा कि आलमी बरादरी भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये और मासूम शहरियों को निशाना बनाने के अमल का सख्त नोटिस है। हुसैन इब्राहिम ताहा का मासूम शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का अयादा। नायब वज़ीर आज़म के गैर मुल्की सफ़ीरों को भी भारतीय बिलाइश्तियाल हमलों पर ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, कोई सबूत मौजूद नहीं। पाकिस्तान अपनी इलाकाई खुदमुख्तारी का भरपूर दिफा करेगा, भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से इटली के वज़ीर दाखिला के वफ़द के हमरा मुलाकात। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बिला इश्तियाल फौजी जारहियत पर गुफ्तगू। सदर जरदारी ने कहा कि इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत ने पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाला। अतालवी वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में कमी लाने पर जोर। भारतीय जारहियत में शहीद होने वाले 7 साला बच्चे इर्तजा की नमाज जनाजा अदा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला क़यादत की शिरकत। ISPR के मुताबिक सदर और वज़ीर आज़म ने भारतीय जारहियत की शदीद मज़म्मत की। कहा कि मासूम शहरियों को निशाना बनाना भारतीय बुज़दिली का सबूत है। भारतीय खिलाफ वर्जियों का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का भारतीय जारहियत पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी की। भारतीय हमलों में बच्चों और ख़वातीन समेत मुतादिद शहरी शहीद हुए। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। भारतीय फ़िज़ाई की नाअहली पर आलमी मोहर साख। फ्रांस के एक आला इंटेलिजेंस एहलकार ने पाकिस्तान की जानिब से भारतीय फ़िज़ाई के राफेल लड़ाका तैयारे मार गिराने की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी साख्ता जदीद जंगी तैयारे को पहली बार किसी लड़ाई में नुकसान पहुंचा। भारतीय अदम इस्तेहकाम इश्तियाल अंगेजी से गैर मुल्की सरमायाकारी को शदीद खतरात लाहा। सराय के मुताबिक मोदी सरकार की पॉलिसियाँ और जंगी रवैया भारत को सरमायाकारी के लिए रिस्क कंट्री बनाएगा। आलमी कंपनियां हालिया बरसों में भारत से कारोबार समेट चुकी। भारत से मजीद गैर मुल्की कंपनियां इनखला कर सकती हैं। मोदी हुकूमत के जंगी जुनून ने भारत की मईशत पर भी सवालिया निशान लगा दिया। भारतीय बुज़दिलाना हमले पर दुनिया भर में तशवीश। चीन ने भारतीय हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारजा की फरीकैन से तहम्मुल से काम लेने की अपील। सऊदी वज़ीर खारजा ने कहा कि दोनों मुल्क किसी भी तनाज़े को हल करने के लिए सफारती ज़राए तलाश करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय जारहियत पर इज़हार तशवीश किया। कहा कि दुनिया भारत और पाकिस्तान के दरमियान फौजी तसावुर की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हमला किया और रात के अंधेरे में कर सकते हैं, वो
पीठ पे वार करने वाले लोग हैं। हमारे जो नौजवान है ना, तो उनसे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता और कोई भी नहीं जीत सकता। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, किसी भी एडवेंचर की भारी कीमत उठाना पड़ेगी। दुश्मन सुन ले, अवाम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं, अगर हमें ललकारा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी अवाम का सख्त रद्द अमल। और पाकिस्तान सुपर लीग की टीम लाहौर कलंदर्स की तरफ से भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत। खिलाड़ियों ने अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि हमें अपनी अफवाज पर फख्र है, हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाक फौज भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाक फौज जिंदाबाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।